अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्वात में दरिया किनारे गैर कानूनी तमीरात कैसे खतरा बनी। पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल के बाद जुमेरात को दरिया स्वात में भी शदीद तगयानी देखने को मिली, जिसने कलाम, बहरीन और मदीन के इलाके में दरिया किनारे बनी इमारतों को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज़ में खसूसी तौर पर कलाम के एक होटल की तबाही के मनाज़र खसूसी तवज्जो और बहस का हिस्सा बने, जिसका नाम होटल हनीमून है। इस बहस में सबसे अहम सवाल ये उठाया गया कि दरिया किनारे इमारतों की तामीर के वक्त किसी किस्म के कवानीन के तहत इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि सैलाबी सूरत हाल में ऐसा हो सकता है। चंद सोशल मीडिया सार्फिन ने यह सवाल भी उठाया कि 2010 में इस इलाके में ऐसी तबाही आई थी, इसके बावजूद इसी इलाके में दरिया किनारे पानी के मुमकिन रास्ते में इमारतों की इजाज़त क्यों दी गई। अहम बात यह है कि होटल हनीमून 2010 में भी तबाह हुआ था और इसी हवाले से BBC ने 2012 में एक खसूसी रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें इन्हीं सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई थी। इस रिपोर्ट के कायरीन की दिलचस्पी के लिए दोबारा पेश किया जा रहा है रिवर प्रोटेक्शन एक्ट सवालात में लागू, जिसके तहत दरिया किनारे से 2 फीट में कोई इमारत बनाना गैर कानूनी है। स्वात में 2010 में आने वाले सैलाब की तबाही के बाद लोगों ने स्वात के किनारे रहायशी और तजारती तमीरात को दोबारा शुरू की, लेकिन फ़न तमीर और इससे मुतल्लिका कवानीन से आगाही न होने की वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक ही मकानात और कारोबारी मराकज़ आबाद करना शुरू कर दिए। ज़रमतुल्लाह खान शनूरी कलाम में दरिया के किनारे न्यू हनीमून के नाम से एक नया होटल तमीर किया था। इससे पहले इनका 100 कमरों का होटल 2010 के सैलाब में तबाह हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें 20 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। BBC के राहील खान से बात करते हुए इनका कहना था कि हुकूमत ने ना तो इनको दरिया के किनारे होटल तमीर करने से रोका और ना ही इनको कुदरती आफात से निपटने की किसी किस्म के तरीके सिखाए। इन्होंने मजीद कहा कि दरिया के किनारे आबाद होटलों का कारोबार ज़्यादा चलता है, इसीलिए सैलाब के खतरे के बावजूद इन्हें दोबारा दरिया किनारे में नया होटल तमीर किया जाता है। जिला स्वात के नायब राब्ता कार अफसर कामरान रहमान ने दरिया किनारे तमीरात को रोकने के हवाले से BBC के राहील खान को बताया कि दरिया के किनारे लोग निजी ज़मीनों पर आबादकारी कर रहे हैं। हमने सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त की है कि दरिया स्वात के हदूद की निशानदही करे या फिर कानून साजी के तहत तमीराती तजावुज़ात पर पाबंदी आयद करे। दूसरी तरफ कलाम से सूबाई असम्बली का मुंतखब रुकन जाफर शाह का कहना था कि दरिया के हदूद मालूम है और मुतल्लिका कवानीन भी मौजूद हैं, जिसके तहत दरिया के किनारे किसी भी किस्म की तामीर को रोका जा सकता है। इन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा कानून मौजूद है। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहनुमाई असूल भी हैं, जिनके तहत इन्हें लोगों को आगाह करना चाहिए कि दरिया से कितने फासले पर वो तमीरात कर सकते हैं। कानून के मुताबिक दरिया के किनारे से 200 फीट के अंदर आबादी नहीं हो सकती। उन्होंने जोर दिया कि यह तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और इनको इन कवानीन पर अमल दरामद कराना चाहिए। मेंगोरा से ताल्लुक़ रखने वाले महर तमीरात शौकत अली शरर ने बताया कि कवानीन तो बहुत हैं, लेकिन असल मसला इन पर अमल दरामद है। उनका कहना था कि यहाँ रिवर प्रोटेक्शन एक्ट स्वात लागू है, जिसके तहत दरिया के किनारे से 200 फीट पर कोई भी इमारत बनाना गैर कानूनी है, लेकिन इस कानून पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। इन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ज़मीन के इस्तेमाल की मनसूबाबंदी और तमाम तमीराती कामों के मुताबिक करवाने की निगरानी करे। इनका कहना है कि कुदरती आफात की रोकथाम के कवानीन के मुताबिक ऐसे इलाके में यहाँ कुदरती आफात का खदशा ज़्यादा हो, वहाँ किसी किस्म की इमारत तमीर करना गैर कानूनी है। शौकत अली ने ज़मीन की मलकियत और ज़मीन के इस्तेमाल और हुकूमती अदारों के किरदार के हवाले से मजीद कहा कि हमारी हुकूमत और हमारी आवाम दोनों ज़मीन की मलकियत और ज़मीन के इस्तेमाल में फ़र्क नहीं करते। ज़मीन को मलकियत रखना और इनका मालिक होना अलग बात है। मलकियत मालिक का हक है, लेकिन ज़मीन को किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए, इसमें हुकूमत की अमलदारी और ज़ाब्ते का इतलाक अमल दखल होना चाहिए। बदकिस्मती से ये हो नहीं रहा, क्योंकि
کہ نہ حکومتی اداروں میں صلاحیت ہے اور نہ عوام کی یہ خواہش ہے کہ اس طرح ہم دوبارہ تباہی کے لیے اسباب بنا رہے ہیں۔ 2010 میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے دریائے سوات کے کنارے آبادی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ماہرین کے مطابق اب دریا کے کنارے دوبارہ تعمیرات قدرتی آفات کی صورت میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ ضلعی اور صوبائی حکومت کے متعلقہ ادارے ابھی تک دریائے سوات کے کنارے تعمیرات کو روکنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ آپ کی سیلاب کے حوالے سے کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ پاک جو بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے دربدر ہوئے ہیں، جو گھروں کی وجہ سے پریشان ہیں یا یہ سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ ایک مرتبہ کامنٹ سیکشن میں لازمی آمین لکھ دیجیے گا۔ اللہ پاک ان کی مشکلات کو حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیروں سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔